हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है फाइंड द वैल्यू यूजिंग क्यूब रूट टेबल। आपको क्यूब रूट टेबल का यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों क्यूब रूट 7। अब आपको क्या करना है, बुक में से देखोगे टेबल और उसमें से इसका आंसर लिख लोगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में क्या आंसर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर काउंटिंग लिखी है 7 नंबर पर देखोगे आप तो पता चलेगा आपको इसकी वैल्यू क्या है, 1.913। ठीक है, बस यहाँ से आपको वैल्यू देख करके और लिख लेना आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब ही कर सकते हो जब आपके पास बुक हो या इसकी वैल्यू आपको याद हो। ठीक है, अगला जो नंबर है इसकी का सेकंड पार्ट है बच्चों क्यूब रूट 70। मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर क्या है, अगली लाइन है 10x वाली। ठीक है, 10x में आप 70 की वैल्यू देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 4.121। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी लिख लोगे 4.121। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों क्यूब रूट 700। अब आपको 100 की लाइन में जहाँ 100x लिखा हुआ है वहाँ पर आपने देखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वैल्यू हम 7 वाले कॉलम में देख रहे हैं, 7 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको 100 वाले कॉलम में ढूंढनी है, उस लाइन में ढूंढनी है 8.879। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है नंबर क्यूब रूट 792। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करके जब हमारे को इस तरह का नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। इतना छोटा बना लो, इसके 2 टुकड़े इतने कर लो कि ये आपको टेबल में इसकी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। तो पहले जाएगा बच्चों ये 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 8 ज़ा 16। फिर उसके बाद जाएगा फिर से 2 पे जाएगा बच्चों, 2 9 ज़ा 18 और फिर से 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब ये 3 पर जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके हमारे फैक्टर बन चुके हैं। सबसे पहले इस नंबर का डेसिमल आप हटा ले। चाहो तो 2 2 के अलग पेयर बना लो और 3 3 और 11 का अलग पेयर बना लो। ठीक है, 2 नंबर्स में डिवाइड करके इसको आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, आप पहले सारे नंबर लिख देती हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, आप चाहो तो ये वाले नंबर सारे एक साइड मल्टीप्लाई कर लो और 11 को अलग कर लो। आप चाहो तो 2 तक ही रख लो और ये नंबर अलग मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बस हमें इतना करना है कि 100 से कम नंबर हों और इसकी वैल्यू हमें टेबल में मिल जाए। तो मैं कर लेती हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्यूब रूट 8 इंटू में 3 3 ज़ा 9 और 9 11 ज़ा होता है बच्चों 99। ठीक है, अब मेरे पास 100 से कम नंबर हैं दोनों। 8 की वैल्यू मुझे टेबल में मिल जाएगी और 99 की वैल्यू भी मुझे टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, अब आप अपनी बुक में देखो बच्चों 8 वाले कॉलम में जहाँ पर x की वैल्यू दी गई है। ठीक है, वहाँ पर से लिख लेंगे 8 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आएगा 2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 99 की वैल्यू। आप बुक में देखो सबसे नीचे 100 से एक नंबर ऊपर 99 की वैल्यू है 4.626। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 4.626। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगाया है तो हम मल्टीप्लाई इनको कर लेते हैं। तो कर लेंगे 4.626 इंटू 2। तो मैं कर लेती हूँ इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 9.252। तो आंसर लिख लेते हैं बच्चों इक्वल टू 9.252। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों अब हमें 5th वाला पार्ट करना है, क्यूब रूट 833। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि टेबल में हमें 833 की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, 100 तक की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे नंबर के आगे पीछे वाले नंबर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये नंबर आता है 830 और 840 के बीच में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 830 की वैल्यू और 840 की वैल्यू निकाल करके और फिर बाद में इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो बच्चों इसको मैं लिख सकती हूँ 83 इंटू 10, और बीच की वैल्यू मैं कुछ नहीं कर रही अभी, बीच वाले नंबर का इसको एज इट इज़ लिख देंगे और फिर लिख देंगे 84 इंटू 10, ठीक है। 83 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी टेबल में, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ। बच्चों आप बुक में से देख लेना, इसकी वैल्यू यही है 9.398, ठीक है। बीच के नंबर को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 833 हमें ऐसे ही लिखना है। और फिर हम 84 की वैल्यू जहाँ 10x लिखा है वहाँ से इसकी वैल्यू 84 की भी पुट कर लेंगे, 9.435, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप होता है जो हमारा नंबर है उसका डिफरेंस और जो हमने वैल्यू निकाली है उसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो लिख देंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड क्यूब रूट, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर का डिफरेंस चाहिए और जो हमने क्यूब रूट की वैल्यू लिखी है यहाँ पर उसका भी हमें डिफरेंस चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब लिख देंगे यहाँ पर नंबर क्या है मेरा, नंबर है मेरा 840 माइनस 830, क्योंकि 833 इनके बीच में आता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इनका डिफरेंस हो जाएगा 10। अब जो हमारा क्यूब रूट की वैल्यू है ये 9.435 और 9.398, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी थी इनको भी हम माइनस कर लेंगे। तो मैं माइनस कर लेती हूँ 9.435 में से 9.398 को। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3 0 और आ जाएगा 0.037, ठीक है। ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम पहले स्टेटमेंट लगाते थे उसी तरह से हम स्टेटमेंट लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे इफ़ डिफरेंस इन नंबर इज 10, देखो बच्चों नंबर्स का डिफरेंस 10 लिखा हुआ है ना पर। अब क्या करेंगे, अगली लाइन लिखेंगे द डिफरेंस इन क्यूब रूट्स। अगर नंबर का डिफरेंस हमारे पास 10 है तो क्यूब रूट का डिफरेंस कितना है वो भी हमने माइनस करके ऊपर लिखा हुआ है। क्या है नंबर का डिफरेंस बच्चों, ये रहा 0.037, ठीक है। ये हमारा क्यूब रूट का डिफरेंस है। अगर हमारे दोनों डिफरेंस ये हैं, ठीक है, तो जो एक्चुअल में हमने डिफरेंस निकालना है वो कितना है, वो नंबर है हमारा 833, ठीक है। वो नंबर हमारा क्या है 833। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ डिफरेंस इन नंबर इज़ 3। अब 3 कैसे आया, 830 से 33 3 नंबर ज़्यादा है, सिर्फ 3 नंबर ज़्यादा है, ठीक है ना। 33 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा ना, तो इनका डिफरेंस क्या है बच्चों 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस नंबर का डिफरेंस 3 है देन डिफरेंस इन क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का डिफरेंस क्या होगा, हमें वैल्यू तो क्यूब रूट की निकालनी है। तो आगे लिखेंगे देन डिफरेंस इन क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, वैल्यू मेरी क्या है 0.037 और इसका डिफरेंस था 10 और इसका डिफरेंस था 3। तो लिख लेंगे 0.037 इंटू 3, ठीक है, अपॉन में 10, ओके। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3 की, इसलिए उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं सीधा सीधा 37 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3 से, तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 111, ठीक है, 111 आएगा। आप चाहो तो ज़ीरो लगा सकते हो, नहीं तो फिर बाद में हम डेसिमल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है बच्चों यहाँ पर, ये देखो ये नंबर आ गया मेरे पास। अगर मैं 10 का भी डेसिमल उसमें लगा दूँ तो डेसिमल एक नंबर आगे खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.0111, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारी जो वैल्यू आई है ये 3 की आई है।
तो बच्चों अगर मैं 830 की वैल्यू में 3 की वैल्यू ऐड कर दूं तो हमारी 833 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूब रूट 833, और 833 में क्या करना है हमें, 830 की वैल्यू प्लस 3 की वैल्यू जो हमने अभी अभी निकाली है उसको ऐड कर देंगे। डेसिमल के नंबर को ऐड करना आता होगा सब बच्चों को, मैं दिखा देती हूँ किस तरह से करा है। तो यहाँ आ जाएगा 1904 और यहाँ पर 9 डेसिमल 4091, इसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है बच्चों, कितने प्लेस तक, 3 प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिखनी होती है। तो हम क्या लिख देंगे, 9.409। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती टेबल में तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी का अगला पार्ट है बच्चों, 6th पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन है क्यूब रूट 7532। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे जिस तरह से हमने 5th पार्ट किया है। ठीक है, ये कहाँ पर लाई करता है, 7500 और 7600 के बीच का नंबर है ये। ठीक है, तो इसी तरह से लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 100, और बीच के नंबर को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कैसे लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे 76 क्यूब रूट 76 इंटू 100। 75 और 76 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, आप बुक में से देखना बच्चों, आपको टेबल में ये वैल्यू मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो बच्चों इसकी वैल्यू है 19.574 ग्रेटर देन क्यूब रूट 3 7532, फिर ग्रेटर देन 19.661। ठीक है, मैंने 75 इंटू 100 वाले कॉलम में ढूंढा, उसकी वैल्यू ये मिली। 76 इंटू 100 यानी 100x वाले कॉलम में आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, नंबर्स का भी और क्यूब रूट का भी लिखना है। तो नंबर का डिफरेंस क्या होगा, लिख देंगे डिफरेंस इन नंबर एंड क्यूब रूट। अब मैं लिख लेती हूँ बच्चों, नंबर हमारा क्या है, 7600 माइनस 7500, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्यूब रूट की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी थी 76 इंटू 100 वाली और 75 इंटू 100 वाली, तो वो वैल्यू भी मैं यहाँ लिख लूँगी क्योंकि वो क्यूब रूट की वैल्यू है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों, माइनस कर लो इसको। 19.661 माइनस 19.574 को माइनस करने पर हमारे पास आया 0.87। अब मैं बच्चों स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। स्टेटमेंट मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिया है। अगर डिफरेंस 100 है, ठीक है, तो हमारे क्यूब रूट का डिफरेंस कितना है, 0.087। ठीक है, और अगर डिफरेंस कितना है बच्चों, 32, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 532 में से अगर 500 को माइनस करेंगे तो 32 का डिफरेंस निकलेगा। अगर डिफरेंस हमारा 32 है तो क्या होगा, 0.087 इंटू 32 अपॉन में 100। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 32 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 87 को मैं 32 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2784। ठीक है, ये आ गया। अब हमें डेसिमल कितने नंबर्स के बाद लगाना है बच्चों, तो काउंट कर लेंगे ऊपर से 1 2 3 नंबर्स के बाद। ठीक है, और ये जो 100 की ज़ीरो हैं उनको भी हम काउंट करेंगे, तो 5 नंबर्स के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 100 भी तो हटाना है नीचे से। तो आ जाएगा हमारे पास डेसिमल 02784। ये हमारी 32 की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर 7500 में हम 32 की वैल्यू को ऐड कर दें तो हमारे पास जो 7532 है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 7500 की वैल्यू है 19.574 प्लस 0.02784। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 02784। ऐड कर लो, 4 आएगा, 8 आएगा, यहाँ 11 का 1, ऊपर 10 की 0, 6 और 19। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 19.60184।
अब हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लेना होता है आंसर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 19.60 और यहाँ पर देखो बच्चों 1 है और 4th नंबर पर 8 है, यानी 5 से ज़्यादा नंबर है अगला, तो यहाँ पर हम एक नंबर बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19.602। इसके आगे के पार्ट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना।